कप्तान को इतना स्ट्रांग बना दिया गया कि वो अपनी मर्जी से लड़के लेता है। वो ये नहीं देखता कि वो डोमेस्टिक क्या खेला हुआ है। हेड कोच मुझे आई एम सॉरी टू से नहीं बनते वो। वहां पे क्रिकेटर नहीं है, अब वहां पे जंगली आ गए हुए हैं। टेस्ट मैच में कर दिया, फोरडे में कर दिया तो T20 में सिलेक्शन हो जाती है। T20 में कर दें तो टेस्ट मैच में सिलेक्शन हो जाती है। चीफ सिलेक्टर का क्या रोल है? ये वो है, ये फायदा तो नहीं दे सकते, नुकसान कर सकते हैं लड़कों का जो हो रहा है। एहतसाब करना है तो फिर आप सही करें। ये नहीं कि वो किस रास्ते से आया और सीट पे वो बैठा हुआ है और कोई जवाब नहीं दे रहा, और पूछने के बजाय ऊपर से उनकी तरक्कियां हो रही हैं। ये ज्यादा पेनफुल होती है एज ए क्रिकेटर हम लोगों को। और इसमें डेफिनेटली नदीम खान का क्या रोल है मुझे पता है, चीफ सिलेक्टर का क्या रोल है। ये वो है, ये फायदा तो नहीं दे सकते, नुकसान कर सकते हैं लड़कों का जो हो रहा है। और जी। डोमेस्टिक के जो कोचेस बनाए हैं इन्होंने, उनमें से भी दो तीन ऐसे हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि किसी टीम के हेड कोच बन सके। एक जॉब देनी चाहिए, जॉब बॉलिंग या बैटिंग, ऐसे वो कोच हैं। लेकिन हेड कोच मुझे आई एम सॉरी टू से नहीं बनते वो। इवन सकलैन भाई मुझे बताएं अपनी कोचिंग में उन्होंने कहाँ हेड कोचिंग की है, मुझे बताएं किस टीम में की है। सारा तो आपने वो बोर्ड में ला के बिठा दिए जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं थे, सारी जिंदगी क्रिकेट छोड़ने के बाद पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, तो अब आके हुक्मरानी और रूल्स और प्रोटोकॉल बना रहे हैं। ये देखें कि अगर मैं हूं तो मेरे टेस्ट मैच कितने हैं, वनडे कितने हैं, T20 कितने हैं, कितने वर्ल्ड कप खेले हैं। अब मेरे जैसा बंदा पहले उनके पास जाए, उनके दफ्तर जाए, परमिशन ले और एकेडमी में घुसे, नहीं नहीं पूछे नहीं। गार्ड किससे मिलना जी। तो ये कौन है मुझे बताएं ना, ये कौन होते हैं ऐसे पूछने वाले मुझसे या मेरे अहमद शहजाद जैसे से, या कोई भी क्रिकेटर उमर है या शुएब मलिक है या हफीज जाए या सलमान बट जाए या ऐसे प्लेयर जाए जिन्होंने कोई 100-200 मैच खेले हुए हैं, 300 मैच खेले हुए हैं। ये कौन होते हैं इनको रोकने वाले, मुझे बताएं। ये आगे से पता क्या कहते हैं, पीसीबी के ऑफिशियल, में उनके नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने पता क्या कहा कि ऐसे हमारे किसी को अंदर आने देंगे तो जंगल बन जाएगा। ये अल्लाह। जवाब थे उनके। मैंने उनको कहा कि जंगल अब बना हुआ है, वहां पे क्रिकेटर नहीं है, अब वहां पे जंगली आ गए हुए हैं। जंगल अब बना हुआ है। वहां पे पहले एकेडमी थी, क्रिकेट होती थी। जब से आप लोगों ने SOPs बनाए हैं, आप लोग आए हैं तो जंगल बना है, फिर जाके वो ठीक हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहने का मतलब है कि आप अपने क्रिकेटरों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये इस बात पे मुझे ज्यादा अफसोस हुआ है। और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने चेयरमैन साहब को कॉल की है, उनकी PA को मैंने कॉल की, नबीला को। उस वक्त चेयरमैन साहब इंग्लैंड गए हुए थे, लेकिन बात नहीं हो सकी कि ये बात करने के लिए ये बातें अब हमें सुनाएंगे ये बंदे। देखिए, जिम्मेदार मैं डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी को बोलूंगा और चीफ सिलेक्टर को बोलूंगा। यारी दोस्ती, देखिए कप्तान, ये मैंने बात 6 साल पहले का क्योंकि कप्तान को इतना स्ट्रांग बना दिया गया कि वो अपनी मर्जी से लड़के लेता है। वो ये नहीं देखता कि वो डोमेस्टिक क्या खेला हुआ है। एक माइंडसेट बना के चले गए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो लास्ट 2 कोचेज हैं, 3 कोचेज, उनका बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट को। कि नए प्लेयर, नए प्लेयर, नए प्लेयर, नए प्लेयर, फिर वो एक दो इनिंग्सों की वजह से परफॉर्मेंस दिखा के वो टीम में आ जाते हैं तो वो उसको लेके चल रहे हैं। क्योंकि सीनियर प्लेयर जब तक साथ नहीं रहेगा उतनी देर आप सीख नहीं सकते। आप एक जैसे प्लेयर्स रहेंगे उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की बात नहीं आएगी, सीखने का एलिमेंट नहीं होगा। तो सीनियर प्लेयर्स के साथ ही सीखते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने सीखा है। आमिर भाई खेलते होते थे लाहौर की तरफ से, हम बच्चे थे तो हमें मजा आता था इनको देखते, इनकी बॉलिंग तेज खेलते हुए, क्योंकि ये टेस्ट प्लेयर्स थे। तो ऐसे ही हमारे साथ कोई खेलेगा या दूसरे लड़कों के साथ खेलेगा, सीनियर जैसे हफीज है, शुएब मलिक है या उमर गुल, जितनी देर खेलता रहा उससे कोई वो सीखेगा ही ना। तो वो ये मेरे ख्याल से पॉलिसी होती है दुनिया में हर जगह। तो इसको एक तरफ बिल्कुल ही साइड पे कर दी है। आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में, देखें कि सीनियर प्लेयर्स के साथ क्या किया जा रहा है, और उसके बाद फिर क्या नाम है पाकिस्तान टीम में देखें क्या हालात किए जा रहे हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बन रही हैं। वो मैं तो खैर कह गए कि थक गया, और उसका तो अब रिजल्ट आया कि शुएब मलिक ने, साबिक कप्तान ने ट्वीट की है, तो फिर सारे उठे हैं कि भाई ये काम हो रहा है। उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था, उस वक्त सब यही कह रहे थे कि नहीं जी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। रमीज भाई को सबसे पहले इस तरफ ध्यान देना चाहिए
कि मेच्योरिटी 2 से 3 साल डोमेस्टिक खिलाएं, तीनों फॉर्मेट, सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं कि टेस्ट मैच में कर दिया, फोरडे में कर दिया तो टी20 में सिलेक्शन हो जाती है, टी20 में कर दें तो टेस्ट मैच में सिलेक्शन हो जाती है। ये कुछ मेरे ख्याल से बैलेंस करना पड़ेगा और इसलिए बेहतर होगी, ऐसे ही होगी, ऐसे नहीं होगी कि एक एंगल से एक फ्लो पे आप चलते रहेंगे, वो कामयाब नहीं होगे। और सबसे बड़ा, फिर मैं बोलूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी खुशी दिखाई है। हम लोग कश्मीर में थे, मुजफ्फराबाद में 100 पता नहीं कितने लड़के थे, जब डिसीजन आया पूरे होटल में शोर मचा, मुबारकें दी हैं कि शुक्र अल्लाह का डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आ गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया है। तो अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये सिस्टम के लिए तो 15-20 दिन में सारा सिस्टम तैयार हो गया था, बना दिया था। जिसने हम्म। प्लेस देने थे वो सिस्टम 10-15 दिन के लिए और 1 महीने में स्टार्ट नहीं हो सकता।